नमस्कार बच्चों। आप सबके पाठशाला पे स्वागत है। और आज बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो मैं बना रही हूँ, जिसमें मैंने कोशिश करी है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना अब आपके, क्योंकि अब प्री बोर्ड भी है कुछ दिनों में, फिर बोर्ड भी नज़दीकी है, तो आपके लिए एक सीरीज़ लाने की, मतलब जिसमें कि ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे। तो अभी फर्स्ट मैंने ज्योग्राफी का स्टार्ट किया है और ये अभी एक पार्ट है। धीरे धीरे आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे तो 70 to 80% मार्क्स आप इजीली जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करो अपने एग्ज़ाम के लिए, प्री बोर्ड हो चाहे वो बोर्ड हो। और जो भी आप टॉपिक उठा रहे हो इसमें से, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि जिसमें हमने ये पूछा है, मतलब क्वेश्चन में, कि क्लाइमेटिकल कंडीशन क्या है, क्लाइमेट यानी कि जलवायु परिस्थिति क्या है इन सारे फसलों के लिए। तो आप इनको आप डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, जैसे अगर 1 मार्क का भी क्वेश्चन आता है तो उससे भी आप कवर कर लोगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो तो कवर हो ही जाएगा। ठीक है, चलो इसी पर्पज़ को लेते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको यूज़फुल लगे, सबसे पहली बात तो। ठीक है, चलो इसी होप के साथ आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स, यानी कि निम्नलिखित फसलों के लिए किस प्रकार की जलवायु परिस्थिति की आवश्यकता है, उनकी व्याख्या कीजिए। तो पहला है टी, जिसको आपको करना है चाय, राइस, चावल, वीट, गेहूं, शुगर केन, गन्ना और कॉटन। ये 5 ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इनका मैप भी आप अच्छे से देखो, और कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी बारिश चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे इन्हें ग्रो किया जाता है। तो इससे क्या होगा, आप इन 5 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज़ बिन डिक्लाइंग डे बाई डे, यानी कि एग्रीकल्चर जो हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बट उसका जो ग्रोथ रेट है, जो एक वृद्धि दर है, वो दिन प्रतिदिन क्यों घट रहा है। ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकॉनमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। ये तीसरा क्वेश्चन है, जो कि 3 से 5 मार्क्स के जो 3 से 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी भारतीय कृषि की 3 विशेषता बताइए। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि रोपण कृषि किसे कहते हैं, रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में अंतर, डिफरेंस, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। राइट एनी 5 वेज ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसको हिंदी में नहीं बताया मैंने, कि राइट एनी 5 वेज ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी कि भारतीय कृषि को सुधारने के आपको 5 तरीके जो है वो बताने हैं, रिफॉर्म्स बताने, सुधार बताने हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि के बीच में क्या अंतर है, ये आपको तैयार कर लेना है क्वेश्चन 4 मार्क्स के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 फिजिकल फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं आपको, कि यानी किन किन चीज़ों पर उद्योग की जो अवस्थिति है वो निर्भर करती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बीच में अंतर। वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारतीय उद्योग को मैन्युफैक्चरिंग जो है, विनिर्माण को कि भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कही जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ढंग से पढ़ना। ठीक है,
इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ईच अदर बट आर सप्लीमेंट्री लैबरेट, यानी कि जो कृषि और उद्योग है वो एक दूसरे से पृथक नहीं होकर के एक दूसरे के पूरक हैं, हमें ये बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, प्री बोर्ड में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है, तो आप इसको ढंग से अच्छे से मतलब प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, अच्छा ये हो चुका है हमारा। हाउ डिड द लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि इस तरीके से उदारीकरण और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है वो ऑटोमोबाइल यानी कि ऑटोमोबाइल जो उद्योग है उसके ग्रोथ में यानी उसकी वृद्धि में विकास में किस प्रकार से उसका योगदान है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, मतलब ऑलमोस्ट क्या है ये पूरे वो क्वेश्चन है जो या तो पेपर में आ चुके हैं, आने की पूरी संभावना है, मतलब चैप्टर के इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जिससे जनरली क्वेश्चन बनता ही है ये वो सारे टॉपिक हैं, तो आप इसमें कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय द इंडस्ट्रीज फॉर रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट पोल्यूशन, यानी कि जो उद्योग है उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए हैं पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए। वाई इज़ रोडवे मोर इम्पॉर्टेंट देन रेलवेज, यानी कि जो रोडवेज़ हैं जो सड़कें हैं वो रेलवे से किस प्रकार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, हमें ये बताना है। व्हाट आर दी चैलेंजेस फेस्ड बाय दी रोडवेज, यानी कि सड़कों के द्वारा कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो सड़क परिवहन है उसको। एंड व्हाट आर दी चैलेंजेस फेस्ड बाय द रेलवे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, यानी कि जो रेलवे है भारतीय रेलवे उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके हैं, अभी 18 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने इंपॉर्टेंट में, अभी धीरे धीरे मैं और भी ज्योग्राफी का ये 1 पार्ट है, तो पहले ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स कवर होंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, फिर धीरे धीरे सारी बुक्स किस तरह से कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप अच्छे से आप इनको पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको मतलब एग्ज़ाम में ऑब्वियसली बात है हेल्पफुल हो, ठीक है। तो यूँ ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।